Good morning, everyone. 7th class. Today is 5th of November और डे है थर्सडे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो SA1 एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है। तो अब आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो होंगे दिवाली के बाद। तो ऐसा नहीं है कि तब तक हमने रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। हम पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम आगे भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि 2 दिन हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे और एक दिन हम पीछे वाला रिवीजन करेंगे, जो कि आपका सिलेबस है 1st to 7th चैप्टर। ठीक है, तो एक दिन हम उसका रिवीजन करेंगे, मतलब 3 दिन में एक दिन हम उसका रिवीजन करेंगे, ताकि एक प्रकार से कंटिन्यूटी भी बनी रहे, ताकि आप सब कुछ भूल भी ना जाए। मतलब कि एकदम से पेपर होंगे तो आप लोगों को अगले वाला याद रहेगा और पिछले वाला भूल जाएंगे। तो एक दिन हम रिवीजन भी करेंगे 2 दिन के बाद। तो आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्सिस। ठीक है, पल्स के बारे में पढ़ेंगे, पल्स रेट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हार्ट के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि था कि जैसे हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, सभी पार्ट, ठीक है, सभी ऑर्गन को जो है वो फूड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वो सप्लाई जो है वो कैसे होती है, वही एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। हम लोग पहले बात करेंगे एनिमल्स की, मतलब कि इसमें जो वो हम लोग पहले बात करेंगे अपने बारे में। ठीक है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें जो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सभी चीज़ों का, ताकि वो जो वो एक प्रकार से काम अच्छे से कर सके, फंक्शन प्रॉपरली कर सके। ठीक है, तो यही होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आगे हमने पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा था कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, एक प्रकार का नेटवर्क है, एक प्रकार का नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू जो है वो सभी जगह जो है वो ब्लड पहुंचता है। ठीक है, ब्लड में जो वो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, ब्लड जो वो ऑक्सीजन को भी साथ में लेकर जाता है। ठीक है, तो हमने आगे पढ़ा था कि 3 मेन पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो इनके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल का, एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम हार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या होता है? ब्लड में हमने देखा था कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन भी दे रखे हैं ब्लड के। ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाता है। ठीक है, और सभी पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी साथ में पहुंचेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्लड के बारे में। जो वो हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे कि जब हमें चोट लगती है तो खून रुक जाता है, ब्लड जो है वो रुक जाता है, बहने से रुकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो विटामिन डी है वो हेल्प करती है, और एक ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट है? एक ब्लड प्लाज्मा हो गया, एक रेड ब्लड सेल हो। कंपोनेंट का मतलब है जैसे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ठीक है, एक वाइट ब्लड सेल हो गया, एक ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ऑलमोस्ट 55% होता है। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा तो ब्लड प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट अलग 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 जो है वो फंक्शन है। ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा है यहाँ पे लिखा है कि मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड फैट से बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है वो ये भी जो है वो एम्पल अमाउंट में होता है, जैसे कि 40 to 45% जो है वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर जो है वो एक पिगमेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट, जिसके जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है वो बिल्कुल कम मात्रा में होता है, 1% होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? दिस सेल फाइट अगेंस्ट द जर्म प्रेजेंट इन द बॉडी। जो जो भी हमारे बॉडी में जैसे कि जर्म्स हैं, ठीक है, जो भी बीमारियां हैं, उनको जो है वो एक प्रकार से इनके अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो दिस आर द सेल्स
दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो विटामिन डी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इंजरीज, बॉडी ड्यू टू इंजरीज से हमें बचाता है। ठीक है, और फिर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका ही एक सेकंड टॉपिक है, उसको आज पढ़ेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि आवर बॉडी में जो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी नसें होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी हाथ की जो नस होती है उसको चेक किया जाता है कि कितनी जो वो उसकी पल्स रेट जो है वो कितनी है आपकी। ठीक है, तो वहाँ से चेक किया जाता है। तो वही जो है वो एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का। हाँ ठीक है। तो इस ये बोल रहा है कि ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, ये जो वो फंक्शन के जैसे फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो उसके नाम रखती हैं। एक का नाम है आर्टरीज और एक का नाम है बीन्स। ठीक है, आर्टरीज और बीन के बारे में हम लोग डिटेल में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। तो आर्टरीज के बारे में और बीन्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टरीज जो होती है, हमेशा याद रखिए, जो आर्टरीज होती है वो जो वो ब्लड को लेकर के जाती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वहाँ से ब्लड लेकर के जाएगी सभी ऑर्गन तक, सभी पार्ट तक, बॉडी के सभी पार्ट तक जाएगी। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई थी कि हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट है। तो कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो हमारे आइज में होता है, वहाँ पे ब्लड होता ही नहीं है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हमारे जो आइज है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है एनवायरनमेंट के, तो ऑक्सीजन वहाँ से मिल रही है उसको। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे कंटेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आर्टरीज होती होती है हमारी, वो ऑक्सीजन को, जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब जिस ब्लड में जो वो ऑक्सीजन है, अच्छे से ऑक्सीजन है, उसको लेकर के आर्टरीज जाएगी, सभी पार्ट तक पहुंच जाएगी। और बीन्स का क्या काम है? बीन्स का काम है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है, ठीक है, जिस ब्लड में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसको लेकर के जाएगी। उसको लेकर के कहाँ जाएगी? उसको लेकर के वो हार्ट तक जाएगी। ठीक है, हार्ट में जो वो बिल्कुल साफ होगा ब्लड। ठीक है, तो ये काम है आर्टरीज का और बीन्स का। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। जैसे हमारा जो है वो मान लो हार्ट है। ठीक है, तो जो विंस का काम है, विंस का काम है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिला हुआ जो ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है वो वहाँ तक पहुँचाना। कहाँ तक? हमारे हार्ट तक पहुँचाना। ठीक है, तो फिर यहाँ से आर्टरीज लेकर के जाएगी हर पार्ट में ब्लड को। ब्लड के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि अच्छा, इसका जो थिक वॉल्स होती है, ताकि जो क्योंकि थिक होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर भी इसका हाई होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, तो प्रेशर हाई रहेगा, तो जो वो तभी जो वो थिक वॉल्स होती है। और ये बोल रहा है कि बीन्स में जो वो थिक वॉल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगा होता है, कोई पंपिंग नहीं होती है हमारे हार्ट से। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैरो के जैसा होता है, मतलब बिल्कुल पतला होता है, ताकि जो ब्लड है वो क्विकली थ्रू हो सके, क्विकली फ्लो हो सके, सॉरी। ठीक है, तो हमने आगे बढ़ा था दे आर स्ट्रेटली वाइडर। ये जो वो जो विंस होती है वो वाइडर होती है। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन वेल्स, इसमें जो वो कोई वेल्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लो जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे हो। ठीक है, आपको कोई फोर्स लगा रहा है, आपको कोई पीछे से लात मार दी आपको, मान लो, तो जिस डायरेक्शन में आपको लात मारी तो उसी डायरेक्शन में आप जाओगे। आपको कोई बेल्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो पंप कर रहा है, और वो पंप कर रहा है आर्टरीज को, तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो बेल्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो खुद अपनी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो हार्ट जो है वो उसको पंप कर रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि बेल्स नहीं होते हैं, बेल्स का काम है कि डायरेक्शन बताना। ठीक है, राइट डायरेक्शन बताना। अगर राइट डायरेक्शन में नहीं है तो वो बेल्स जो वो क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो बीन्स है, इनमें जो वो बेल्स होते हैं। ठीक है, बेल्स होते हैं, तो इनका क्योंकि ये जो वो कई बार डायरेक्शन पता नहीं चलती है, तो डायरेक्शन मतलब अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वर्ल्स जो है वो बंद हो जाएंगे और इस सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल में पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल में हमारा आज का टॉपिक है पल्स। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पल्स, PULSE। वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमें पता है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो आर्टरीज के थ्रू जो है वो सभी पार्ट तक पहुंचता है, जो हमने अभी बात की, ठीक है। तो जो है वो हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। दिस कंटिन्यूस पंपिंग, ठीक है, दिस कंटिन्यूस pumping of blood in the arteries result in their rhythmic throwing which is called pulse, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को आगे को, ठीक है, पंप कर रहा है, तो एक रिदमिक थ्रोइंग बन रही है, मतलब एक रिदम बन रही है आगे को। जैसे कि आप चेक कर रहे होंगे अपनी हथेली में, चेक करना एक बार कि जैसे जो एक बार मतलब कि एक रिदम बन रही है, ठीक है, जो ब्लड है वो एक रिदम के थ्रू जा रहा है, जैसे, ठीक है, ऐसे टक 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 ऐसे की, ठीक है, ऐसे चल रहा है आगे की तरफ। आवाज़ नहीं हो रही है लेकिन ऐसे ही आवाज़ होती है, लेकिन वो ऐसे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को ही पल्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, ठीक है। पल्स रेट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो 1 मिनट में जितना जो है वो जितनी बार जो है वो हमारा जो हार्ट है वो बीट करेगा, हार्ट बीट हो चलेगी, मतलब हार्ट बीट चलेगी 1 मिनट में, उसको ही पल्स रेट बोलते हैं। तो पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स पल्स बीट पर मिनट। 1 मिनट की बात की है, 1 मिनट में जितना भी हमारा हार्ट की जो पल्स रेट है, पल्स बीट है वो चलेगी, ठीक है, तो उसको ही पल्स रेट बोला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल जिस ह्यूमन मतलब कि बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, उसकी जो पल्स रेट है, नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, तो 70 से 80 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। 70 to 80 मिनट पर बीट होनी चाहिए। जैसे कि आप अपने हार्ट पर जो आप वो हाथ रख के देखिए, ठीक है, आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है वो धड़कता है, ठीक है। तो इस धड़कने को ही हम लोग चेक करते हैं कि कितना 1 मिनट में कितनी बार ये धड़क रहा है, कितना जो है वो इसकी पल्स रेट है, पल्स बीट है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये जो वो 70 से 80 टाइम्स ही जो है वो धड़कना चाहिए। अगर ज़्यादा धड़क रहा है तो आप लोग चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हार्ट के बारे में। अच्छा, जो हार्ट का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज जो है वो वैसे आपकी क्लास भी नहीं होती है, तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा होमवर्क हो गया। तो आप आज के लिए इतना ही करिए, ठीक है, थोड़ा सा ही आपको लिखने के लिए होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे हार्ट के बारे में, और हार्ट को कल ही हम एक टॉपिक में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हार्ट का डायग्राम देखेंगे, हार्ट के जो भी फंक्शन है वो सभी कल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।